गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको 11th क्लास जो है अपनी उसका क्लास 3rd पढ़ाएंगे और बुक का नाम रहेगा बेटा 11th क्लास में आज हमारे पास हॉर्नबिल के रूप में। हॉर्नबिल का एक लेसन और क्वेश्चन हमने आपको पहले पढ़ा दिए हैं। मैं ऐसी आशा कर सकता हूं कि सभी स्टूडेंट्स ने जो 11th क्लास के हैं वो जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर दिया है। उन्होंने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का, और उसके क्वेश्चंस और आंसर्स। आज जो अपनी परिचर्चा का विषय है, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 हॉर्नबिल, क्लास 3rd रहेगी इस सेक्शन में हमारी, जिसमें हम अध्ययन करेंगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें कोई भय नहीं है, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब एक साथ हैं। बेटा जब राइटर के वाक्यांश को पढ़ोगे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब एक साथ हैं, तो दीज लाइन्स शो करेज ऑफ द राइटर एज वेल एज हिज डॉटर एंड सन्स एंड हिज वाइफ। ये साहस को दिखा रही है कि कैसे जो एक व्यक्ति है वो एक व्योज पर जाता है, समुद्री यात्रा पर जाता है और एक साहसिक कार्य करते हुए वो अपनी समुद्री यात्रा को क्या करता है बेटा, कंप्लीट करता है। आज हम उसी कक्षा में हॉर्नबिल को पढ़ेंगे। पाठ का नाम मैं आपको बता चुका हूं, क्या रहेगा। तो स्टार्ट करते अपनी बुक निकाल लेंगे बेटा, जो टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल का सेटिंग। इन जुलाई 1960 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6-year-old, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 20 years earlier by Captain James Cook। बेटा राइटर यहाँ आपको क्या बताना चाहता है, ध्यान से देखेंगे कि राइटर का जो मैसेज है वो यहाँ क्या है। राइटर जो है आपको बताना चाहता है कि कैसे कैप्टन कुक जो हैं वो अपनी एक यात्रा पूर्ण कर चुके थे, वैसी की वैसी यात्रा जो है वो आज कौन पूरी करना चाहते हैं, राइटर पूरी करना चाहता है, उसकी पत्नी जिसका नाम मैरी है, उसका बेटा जोनाथन एंड 7 years डॉटर सुजाने। ये 4 व्यक्ति हैं जो बेटा एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं ताकि डुप्लीकेट का मतलब रिपीट कर सकें जो समुद्री यात्रा आज से 200 साल पहले किसने संपूर्ण की थी, कैप्टन जेम्स कुक ने। तो अर्लियर उसको किसने कंप्लीट किया है, कैप्टन जेम्स कुक ने। और नए इस समय कौन आए हैं, राइटर्स वाइफ जोनाथन, हिज डॉटर। For the longest time, Mary and I, a 30-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. seafaring। बेटा इस लंबे पीरियड के दौरान मैं और जो राइटर जो एक बिजनेसमैन हुआ करता था 37 years old, जो खुद राइटर है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, वो नौका या पाल पर जाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने काफी लंबे समय पहले सपना भी देखा है और उन्होंने अपनी जिंदगी का जो आरामदायक समय है जिस समय वो फ्री हैं, वो किस चीज को लेकर बिताया है। आरामदायक समय होता है बेटा लेजर टाइम, वो जो समुद्री यात्रा है उनकी स्किल को प्राप्त करके बिताया है कि कल अगर उन्हें यात्रा करनी पड़ी समुद्री यात्रा तो उसे कैसे कवर करेंगे, उसकी और उसकी वाइफ ने ये समय इस प्रकार से बिताया है। Our boat whale walker a 23 meter 3-ton wooden held beauty had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। बेटा हमने अपनी बोट को तैयार किया। बोट का नाम ध्यान से रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द बोट नेम इन द लेसन। इफ
वी आर नॉट टू डाइव। तो वेव वेकर है, कितना मीटर है उसका 23 मीटर है, और इसका जो वजन है बेटा वो 30 टन है, लकड़ी की बनी हुई है। और इसको बनाने के लिए हमने काफी मेहनत किया है, काफी महीने गुजारे हैं, और इस प्रकार से इसको टेस्ट किया है कि जो रफेस्ट मौसम होता है उसमें भी हम अपने रास्ते को पास करें। ये डिफिकल्ट मीनिंग है बेटा, आप अपनी कॉपी में जरूर उतारें। जैसे व्योज है, एक यात्रा होती है समुद्री, लेजर होता है फ्री टाइम बेटा, ओनिंग होता है सुधार करना, सीफरिंग होता है यात्रा करना समुद्र द्वारा, वुडन हल्ड होता है ए वेटरेट बॉडी ऑफ शिप, जो वेटरेट बॉडी है शिप की उसको बोलते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। जो पहला पड़ाव है हमारी यात्रा का, जो 1,05,000 किलोमीटर में था, वो हमारा बड़ा शांति से गुजरता है। उस दौरान हम कौन से क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं बेटा? हम यात्रा कर रहे हैं अफ्रीका के केप टाउन की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हेल्प साइजर। इसका मतलब बेटा 4 व्यक्ति तो वो हैं, 2 व्यक्ति उनके साथ और जुड़ जाते हैं। क्यों जोड़ता है राइटर बताएगा। पहले क्रूमैन का मतलब है अमेरिका है लैरी विजिल, एंड दूसरा है स्विट्जरलैंड का हब साइजलर। ये दोनों व्यक्ति इसलिए जोड़े जाते हैं टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, ताकि जो मुश्किल परिस्थिति आएगी समुद्र में उसको पार किया जा सके। द साउथर्न इंडियन ओशन, और वो कौन से ओशियन में आएगी बेटा? साउथर्न इंडियन ओशियन में। ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जैसे ही हम सेकेंड डे ऑफ केप टाउन पहुंचे, वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। हवाएं होती है बेटा गेल्स, तो हमें किसका सामना करना पड़ा? इनकाउंटर होता है बेटा सामना करना, तो हमें तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, दे ब्लो कंटिन्यूअसली, वो लगातार बहती रही हवाएं। गेल्स डिड नॉट वॉरी मी। बेटा ये जो हवाएं थी उस चीज को हमने ज्यादा चिंतित के रूप में नहीं लिया, क्योंकि जैसे आपको बताया राइटर ने कि उसकी पत्नी और उसने काफी लंबा समय बिताया है इस चीज की तैयारी करने में कि समुद्री यात्रा को कैसे संपूर्ण किया जाए, उसके दौरान जो रफेस्ट वेदर आता है उसे कैसे कंट्रोल में किया जाए, इस चीज को लेकर काफी समय बिताया है। ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए दे ब्लू कंटिन्यूअसली, वो लगातार बहती रही। बट द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग, परंतु जो बेटा साइज था ना वो हमें कुछ ना कुछ चेता रहा था। साइज का मतलब जो हवाएं चल रही थी उनका, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट, जितना हमारा मेन मास्ट लगा हुआ था उससे भी ऊपर तेज हवाएं चल रही थी 15 मीटर। यानी कि मास्ट क्या होता है देखेंगे बेटा। मास्ट जो वर्ड है वो बेटा आपने एक नाव देखा होगा इस प्रकार का, सपोज कीजिएगा ये नाव है, तो उसमें यहाँ एक डंडा लगा होता है जो नाव को बांधे रखता है, तो ये जो है इसको मास्ट बोला जाता है। नाव का जो जोड़ने का सिरा है, डंडा लगा होता है वो। ए टाल अपराइट स्ट्रक्चर ऑन ए बोट और शिप, लंबाई में होता है। दिसंबर 25 फाउंड अस 3050 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। बेटा दिसंबर 25 तक हम 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन में पहुंच चुके थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, खराब मौसम के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, हमने एक बहुत ही नया साल बिताया क्रिसमस का। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बेटा कोई भी चेंजमेंट नहीं आया मौसम में। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, परंतु हमने कुछ समय के लिए सोचा कि हो सकता है केप टाउन का जो टेम्परेचर है वो ऐसा हो और कुछ समय बाद इसमें परिवर्तन आ जाए। बट इट डिड नॉट चेंज फॉर द वर्स, परंतु जैसा हमने सोचा था वैसे ये चेंज नहीं हुआ। ए डान ऑन जनवरी 2, डान होता है सुबह, 2 जनवरी की सुबह द वेव्स वर जिग्नेटिक, का मतलब होता है बेटा विशाल, और भी विशाल हो गई।
जो लहरें थी, जो समुद्री लहरें थी वो बेटा विशाल हो जाती हैं। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स। बेटा नोट्स होती हैं गांठें, जो जिप होता है, जो पार्ट होता है नाव का, जो बाहरी किनारा है जिसे नाव के अंदर व्यक्ति बैठते हैं, उसका जो बाहरी किनारा है वो जिप कहलाता है, वो हमने 8 गांठों से बांध रखा था। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. जैसे जैसे लहरें बेटा हमारे शिप से टकराती तो हमें बहुत ही, तो जो लहरें थी, जो विशालकाय लहरें, इनॉर्मियस होता है बेटा विशालकाय लहरें, हमारे तरफ आती हुई प्रतीत होती। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो बेटा आवाज थी हवा की, वो हमें बार बार हमारे कानों में क्या कर रही थी, गूंज रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप टू द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड ए हैवी मॉर्निंग रोप इन लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है बेटा द बैक पार्ट ऑफ ए शिप, जो पीछे का हिस्सा होता है जिस पर नाविक बैठते हैं, उसका पीछे का हिस्सा स्टर्न कहलाता है। राइटर ने जिप को एक बार नीचे गिरा दिया और लेस होता है बांध देना, उसको एक भारी रस्सी से बांध दिया पीछे वाले हिस्से को। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, तब हमने उस चीज को रिपीट किया, डबल रस्सी से बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। राफ्ट राफ्ट ड्रिल क्या होती है बेटा, ये वो चीजें होती हैं जो पानी में हमारी रक्षाएं करती हैं, लाइफ राफ्ट ड्रिल होती हैं। अटैच लाइफलेस, और हमने एक लाइफलेस कोट ले लिया। डोंट ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन्स का मतलब होता है बेटा हैवी कॉटन क्लॉथ ले लिया ताकि हमारी त्वचा पर कोई इफेक्ट न पड़े पानी से। एंड लाइफ जैकेट्स लिया। एंड वेटेड, और इन चीजों का क्या करने लगे बेटा, इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। जो पहला हमारे सामने डिजास्टर होता है बेटा, विनाश प्रकट होता है, संकेत मिलता है, वो शाम को 6 बजे मिलता है। विद एन ओमनियस साइलेंस, जिसमें एक चुप्पी थी। ओमनियस साइलेंस का मतलब होता है अनप्लीजेंट और अनथ्रेडिंग साइलेंस, जिसमें व्यक्ति के पास खतरा तो आता है लेकिन उसकी जो पहचान होती है वो पहले प्रकट नहीं होती, अचानक से प्रकट होती है, उसे बेटा ओमनियस साइलेंस बोलते हैं। द विंड ड्रोप एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। जो हवा थी बेटा वो रुक जाती है और जो आसमान है वो डार्क हो जाता है। देन केम ए ग्रोइंग रोअर एंड इमोरियस क्लाउड टुवर्ड्स आर्ट ऑफ द शिप, सॉरी एफ्ट ऑफ द, एफ्ट होता है नियर द स्टर्न ऑफ द शिप, यानी कि पिछले वाले जो हिस्सा है वहां। तभी बेटा हमें बाजुओं की जो रोड है, गड़गड़ाहट है, वो सुनाई देती है। जो पिछले वाला हिस्सा है उसमें विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड। भय से हमने इस बात को महसूस किया कि ये क्लाउड नहीं थे, बादल नहीं थे, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। बल्कि ये एक क्या थी, लहरें थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, राइटर ने। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स। ये बेटा देखने में कैसी प्रतीत होती थी, वर्टिकल लगती थी, और इनकी जो हाइट थी वो दूसरे जो लहरें थी उससे दुगनी थी, ट्वाइस मानी दुगनी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, क्रेस्ट होती है बेटा रीच द टॉप ऑफ ए वेव, और वो एक जो ऊंची लहरें थी उसके समान थी, भयानक लग रही थी। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। बेटा जो गड़गड़ाहट आ रही है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और जो नाव का पिछला हिस्सा है वो बेटा लहरों से टकरा रहा था। एंड ए फॉर मोमेंट आई थॉट दैट आई वुड राइड ओवर इट, कि हम इस पर काबू पा लेंगे, इसके ऊपर चल पड़ेंगे। बट देन ए ट्रिमेंडियस का मतलब होता है मात्रा में ज्यादा, एक्सप्लोजन शुक द डेक। वो घटित होता है बेटा किसके ऊपर, डेक। डेक होता है बेटा ए फ्लोर ऑफ ए शिप, जिस पर नाविक पैर रखकर बैठे हुए हैं। वो जो हिस्सा है, जैसे आपके फर्श का जो हिस्सा है वो डेक कहलाएगा अगर ये नाव होती तो वो जो हिस्सा है वो डेक है।
तभी उस पर एक विस्फोट होता है। कहाँ? डेक पर। एक टोर्नेट होता है, जो पानी का बहना है, पानी जो मूव हो रहा है वो टोर्नेट है। ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, वो बेटा पानी जो है शिप के ऊपर आ जाता है। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, स्मैश होता है बेटा टकराना, मेरा जो सिर है बेटा वो पहिए से टकराता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, बेटा मुझे ऐसे लगा जैसे मैं लहरों में क्या हो रहा हूँ, डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मुझे ऐसे प्रतीत हुआ जैसे मैं अपनी मृत्यु के जो है नज़दीक पहुँच रहा हूँ। एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियस, जिस प्रकार से मैं अपनी चेतना खो रहा था, आई लेफ्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बेटा क्या हो गया? शांत हो गया। Unexpectedly, my head popped out of the water, लेकिन अचानक ही पॉप होता है बाहर निकल जाना, मेरा जो थोड़ा सा सिर है वो पानी से बाहर निकला। ए फ्यू मीटर्स अवे वेववॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग होता है बी ओवरटर्न्ड इन द वाटर, वो पानी में तैर रही थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो उपला सिरा बताया था मैंने जिसे नाव बंधी होती है, वो अब कैसा हो चुका था? हॉरिजेंटल हो चुका था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी एक लहर आती है। हर्ल्ड होता है बेटा थ्रो विद ए ग्रेट फोर्स, उसने उसको फेंक दिया। माई लाइफ लाइन जैकेट टोट, मैंने जो लाइफ लाइन जैकेट था वो, आई ग्रैब द guard rails and sailed throughout the air into wave walker. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker. बेटा मैंने जो रेल्स हैं, जो किनारे हैं, उनसे अपने आप को गार्ड किया, सुरक्षित किया वेव वॉकर में। जो मेन बूम है, जो मेन दरवाजा है, पोल दैट कंट्रोल्स द एंगल्स एंड शेप ऑफ द सेल, ये वो हिस्सा होता है बेटा जो शेप ऑफ सेल है और जो सुरक्षित करता है नाव को। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड मी डेक लाइक ए रॉक डॉल, बेटा जो दूसरी लहरें थी उसने मुझे बार बार टोस, उछाला मेरे डेक पे, जिस प्रकार से एक रेड डॉग उछलती है। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, मेरी जो पसली थी लेफ्ट उसमें थोड़ी सी पेन होता है, क्रैक हो जाती है। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह जो है बेटा वो किससे भर गया? खून से और टूटे हुए दांतों से। समहाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह से मैंने किसको ढूंढा? व्हील को। लिंड अप द स्ट्रैंड फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, और बेटा क्या किया मैंने? स्ट्रैंड जो पिछला हिस्सा है उसको लाइन किया एंड हैंग ऑन, इस पर वापस टांग दिया। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह क्या था? पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, मुझे पता था कि शिप जो है वो नीचे है पानी के, लेकिन मैं अपने व्हील को नहीं छोड़ना चाहता था और इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, हैच होता है बेटा दरवाजा, तभी जो फ्रंट का दरवाजा है वो ओपन होता है। एंड मैरी अपीयर्ड, और वहां से कौन आती है? उसकी लड़की, उसकी वाइफ है, वो अपीयर होती है। वी आर सिंकिंग, वो क्या कहती है? हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो हमारा डेक्स है वो चकनाचूर हो गया है, जिसके ऊपर पैर रखते हैं, रूफ का हिस्सा है जिस प्रकार से, वही है। टेक द व्हील ले लो। आई साउटेड एज आई स्क्रैम्ड फॉर द हैच, मैं चिल्लाया फॉर द हैच, दरवाजे को। स्क्रैम्बल, चढ़ते हुए, स्क्रैम्बल्ड होता है बेटा चढ़ना। लोरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, जो हमने एक व्यक्ति लिया था लैरी और हर्ब, वो पंप लगा रहे थे जिस प्रकार से मैडमैन लगाते हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हैंग एट क्रेजी एंगल्स, जो बेटा लकड़ी के टिम्बर्स थे जो स्ट्रक्चर में लिए हुए थे हमने नौका बनाने में, वो एक क्रेंजी एंगल में लटके हुए थे। द होल स्टैबोर्ड साइड बेल्ज टुवार्ड्स स्वेल, बेटा जो हुल स्टैबोर्ड था ना उसमें स्वेल हो चुका था,
clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. Sloshed होता है मूव करना, वो बेटा पानी में तर रहे थे, कपड़े, खिलौने। I half swam, half crawled into the children cabin. बेटा मैं आधा तैरा, ट्रेवल्ड होता है रेंगा, इनटू द चिल्ड्रन रूम, और वहां कहां तक जाता हूं, चिल्ड्रन केबिन तक जाता हूं। आर यू ऑल राइट, और मैं क्या क्वेश्चन करता हूं, क्या आप सब ठीक हो? आई आस्क्ड, वहां से क्या रिप्लाई आता है, यस दे आंसर्ड फॉर एन अपर बंक, उन्होंने ऊपर वाले हिस्से से उत्तर दिया, जिसमें कौन बैठा है, मेरी वाइफ, मेरा बेटा जोनाथन एंड माई डॉटर सुजाना। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, परंतु मेरे, वो लड़की कहती है बेटा मेरे सिर में थोड़ी सी चोट है, सैड सुजाने, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबोव हर आईज, वो थोड़ा सा एक घाव दिखाती है अपनी आंखों पर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, मुझे इस चीज को लेकर चिंता नहीं थी कि उसका जो चेहरा, जो सर है वो सूजा हुआ है, सोजन भी बोल सकते हैं बम्प। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक जैसे ही मुझे एक हैमर मिलता है थोड़ा, स्क्रू एंड कनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, तो मैंने दोबारा से संघर्ष किया डेक पर जाके, विद द स्टैबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, और मैंने किसको खोला, स्टैबोर्ड की साइड को ओपन किया। वी वर टॉकिंग वाटर विद ईच अदर वेव दैट ब्रोक अस, बेटा हम बार बार पानी से टकरा रहे हैं, पानी की लहरों से बात कर पा रहे हैं जैसे ही वो हमारी तरफ आती हैं। व्हेन वन इज फेसिंग फॉरवर्ड, और जब आगे बढ़ती हैं। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. बेटा कैनवास क्या होता है, कैनवास होता है ए स्ट्रॉन्ग अनब्लीच्ड क्लॉथ। बेटा हमने किसी तरह से अपने आप को मैनेज किया और वाटरप्रूफ कर दिया पूरे जो डोर है हैच को, ताकि और उन गैपिंग जो होल्स थे जिनके द्वारा पानी आ रहा था उनको भरने की कोशिश की नाव के ऊपर। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट इज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, टर्न असाइड, डिफ्लेक्टेड होता है टर्न असाइड। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पानी जो है स्टेप पर आ रहा था, कुछ पानी को हम लगातार बाहर निकाल रहे थे। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप with the debris floating around the cabins and the electronic pumps short circuit। बेटा सबसे जो बड़ी समस्या है वो कब आती है, the more problems arose when our hand pump started on block। ये सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हमारा जो हैंड पंप है वो काम करना बंद कर देता है। एंड डेब्रिस होता है बेटा जो आपका पार्ट है कूड़े करकट का, वो तैर रहा था केबिन्स में। एंड इलेक्ट्रॉनिक पंप शॉर्ट सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक पंप था जो बिजली से चलता है वो बेटा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, अब जो वाटर का जो पानी का जो स्तर है वो हमें किसी चीज की चेतावनी दे रहा है। देखो बेटा राइटर के सामने कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो राइटर रिवील्स दैट करेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। इफ वी lose our courage it means that we can't live। अगर हम अपने साहस को छोड़ देते हैं तो हम एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। एंड वी शुड फेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स विद आवर करेज, हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को अपने करेज के साथ क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 spare हैंड पंप्स हैड बीन wrenched overboard। wrenched होता है बेटा पुल सडनली रिमूव। डेक पर आने के बाद मैंने पाया कि जो 2 पुराने स्पेयर रखे हुए हैंडपंप थे वो बेटा मैंने उनको खींचा अलोंग विद द फोर्सली सेल द जिप एंड द डिंगाइज। डिंगाइज होता है स्मॉल बोट फॉर रिक्रिएशन विद मास्ट और सेल। एक डिंग हिज होती है बेटा जिसके द्वारा हम बोट का जो मास्ट है उसको रिक्रिएशन एक नया शेप देते हैं। वापिस आया और मैंने जो मेरे हैंडपंप थे उनको लिया अलोंग विद द फोर्सली सेल जिप एंड द डिंगल्स एंड द मेन एंकर, और मेन एंकर को लिया। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रॉनिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तभी मुझे याद आया
कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक तो हमारा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक पंप शॉर्ट सर्किट हो जाता है, दूसरा है हमारे पास, और वो कहाँ है, चार्ट रूम फ्लोर में। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसे आउट पाइप से कनेक्ट कर दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और ये शुक्र था कि ये अच्छी तरह से क्या कर रहा है, काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एंड एंडलेस बिटरली कोल्ड। अब जो हमारी रात है वो कैसे गुजरती है बेटा राइटर की, एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्ट्रिंग एंड वर्किंग द रेडियो। हमारी जो पूरी रात है बेटा वो एक ठंड में गुजरती है, जिसमें हम बार बार पंपिंग करते रहते हैं एंड वर्किंग द रेडियो, और काम करते रहते हैं रेडियो पर। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स क्या होती हैं बेटा, मेडे जो कॉल्स होती हैं, जिस प्रकार से आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो एरोप्लेन में लोकेशन के लिए मैसेज, हेलो दिस इज डेकोडा एयरप्लेन, आई एम फ्लाइंग ओवर 5000 मीटर्स, इस प्रकार की लोकेशन बताती रहती हैं। इसी प्रकार जो समुद्री यात्रा करते हैं और उनके अंदर जो हम अपनी लोकेशंस और जो सेल्स बताते हैं वो मे सेल्स कहलाती हैं। रेडियो में वो अपनी मेडे सेल्स कॉल्स बता रहा है कि हमारी लोकेशन ये है, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जो कोई सरप्राइज बात नहीं थी, ये जो रिमोट कॉर्नर जो क्षेत्र है उसके अंदर। तो मेडे कॉल्स क्या हुआ, मेडे कॉल्स समुद्री यात्रा का वो संकेत होती हैं जिसके द्वारा हम समुद्री यात्रा के सिग्नल्स को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं कि फला जो नाव है वो कहाँ होगी। सुजान हैड स्लोन अलार्मिंगली, जो सुजान का हेड है वो ज़्यादा सूजा हुआ था। सी हैड टू इनॉर्मियस ब्लैक आइज, उसकी जो दोनों आंखें थी बेटा ब्लैक आइज वो बड़ी हो गई थी। एंड सी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, बेटा तभी उसने एक बड़ा सा घाव दिखाया अपनी आर्म पर, भुजा पर। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, बेटा जब मैंने उसे ये पूछा कि आपने मुझे इन बड़ी इंजरी के विषय में पहले क्यों नहीं बताया, देखो डॉक्टर कितनी छोटी है, उसका रिप्लाई सुनना बेटा। सी रिप्लाइड, तो वो क्या कहती है, आई डिड नॉट वांट टू वरी व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस। बेटा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप मुझे बचा रहे हो। मेडे कॉल्स मैंने आपको बताया, वर्ड्स यूज्ड टू सिग्नल शिप्स ट्रैक इन ए डिजायरस सिचुएशन थ्रू रेडियो। ये बेटा हमें सिग्नल्स देती हैं कि हमारी जो लोकेशन है वो वर्तमान में कहाँ है। बाय मॉर्निंग, अगली सुबह तक, ऑन जनवरी 3 द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। अगली सुबह 3 जनवरी तक हमने जो वाटर लेवल था वो इतने कंट्रोल में कर लिया था कि हम आराम से रेस्ट कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड रोटेशन में, जैसे 2 घंटे किसी ने काम किया, 2 घंटे किसी ने काम किया, बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडेनियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन अब भी बेटा ट्रिमेंडियस होता है विशाल, जो थोड़ा सा लीकेज था वो रह गया। एंड चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली आर बोट्स मेन जिप्स फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द किल। किल क्या होता है बेटा, जो हम गांव में बोलते हैं स्टिल स्ट्रक्चर होता है अलोंग द बेस ऑफ द शिप। जो आधार देते हैं हम किसी चीज को बनाने का, तो उसमें हमें किल का जरूरत पड़ता है। तो कह रहा है कि आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड। तभी मुझे पता चलता है कि जितनी जो रिब्स हैं वो सारी स्मैश हो चुकी हैं किल तक। जो पंप है, बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटरिंग एंड चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द किल। तभी मुझे पता चलता है कि जो किल है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। किल का मीनिंग मैंने बताया था बेटा, स्टील स्ट्रक्चर होता है। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशंस। तभी मुझे पता चलता है कि जो वहां कुछ भी नहीं बचा हुआ था हुल सेक्शन में, छोड़कर एक कार्डबोर्ड पार्टीशंस हिस्से को। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। बेटा
हम किसी तरह से लहरों से 15 घंटों तक इसी प्रकार से स्ट्रगल करते हैं, और जो वेव वॉकर थी वो लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, वो इतनी नहीं थी कि हम एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक पहुंच सके। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड ऑफ ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। तभी बेटा मैंने चार्ट्स चेक किया, चार्ट्स में चेक किया जाता है कि कौन सी लोकेशन कहाँ है, और तब गणना की कि 2 महाद्वीप हैं हमसे दूर 100 किलोमीटर्स। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो बेटा फ्रांस का एक वैज्ञानिक केंद्र था जिसका नाम क्या है, आइल एम्स्टर्डम। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिम्प्रिक्स। पिम्प्रिक्स का मतलब होता है द 2 स्मॉल आइलैंड इन द वेस्ट ओशियन वर वेरी टीनी लाइक द पिक कास्ड बाय ए पिन इन द वेस्ट ओशियन। हमारा जो पहला उद्देश्य था वो इन छोटे छोटे महाद्वीपों पर पहुंचने का था। बट अनलेस द विंड हैड सीज अबाउट सो वी कुड होस्ट सेल आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड। लेकिन जैसे जैसे जो लहरें थी वो हमसे टकरा रही थी बेटा, हमारे जो बचने के चांस थे वो कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो बड़ी बड़ी लहरें थी उससे क्या होता है, ऑक्सिलरी इंजन का मतलब होता है स्मॉल सेकेंडरी इंजन यूज टू बोर्ड शिप टू ऑपरेट। ये शिप के साथ जोड़ा जाता है ताकि वो काम कर सके। वो इंजन जो था बेटा वो काम नहीं कर रहा था, उसमें कोई खराबी आ चुकी है। इस प्रकार से आज बेटा हमने जो आपका अध्ययन किया है वो कक्षा 3rd का अध्ययन किया है, जिसके अंदर हमने आपको जो लेसन था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई उसको लेक्चर डिलीवर किया, और उसके माध्यम से आपको ये बताया कि कैसे जो राइटर है उसकी पत्नी है मैरी, उसका बेटा है जोनाथन 6 ईयर ओल्ड एंड हर डॉटर सुजाने, वो दे आर गोइंग टू विजिट ए व्यूज विच इज डिफिकल्ट टू कवर। बेटा जो कि काफी डिफिकल्ट है राइटर के लिए। although they have spent a lot of time to take a lot of practices, हालांकि उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिसेस की हैं इस स्किल को सीखने के लिए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे जा रहा है तो बेटा वो इस चीज़ को सीख पाने में क्या है, असमर्थ लग रही हैं। तो इस प्रकार से हमें ये जो लेसन पढ़ा है उसमें अब तक आपने सीखा है कि राइटर जो है इन द लेसन इफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर गिव्स ए मैसेज एंड मैसेज इज रिलेटेड टू होप करेज। हमें आशा दिखानी है, करेज दिखाना है एट द टाइम ऑफ स्ट्रगल। संघर्ष के समय बेटा जब आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, देन डेफिनेटली वी गेट समथिंग इन आवर लाइफ। तो हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ क्या होता है, प्राप्त होता है, अगर लाइफ में हम किसी चीज के प्रति आशा रखते हैं। तो बेटा आज की कक्ष में जो लेसन पढ़ा है हॉर्नबिल सेकंड का, उसका हमने अध्ययन किया, और इस हॉर्नबिल की कक्षा में आज हम 3rd लेसन को जो क्लास है उसको पूर्ण कर चुके हैं। लेसन 2 था। कल हम आपको कक्षा 4th पढ़ाएंगे जिसमें हम यही लेसन पढ़ाएंगे, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अटेम्प्ट करेंगे। आपका हाफ टेक्स्ट बुक रहता है, वो भी आसानी से सोल्व कर पाओगे, प्लस में आप इस चीज़ को भी सीख पाओगे कि लेसन जो है कैसे समअप होगा, कैसे उसका एंडिंग पार्ट होगा, क्या सुजाने, उसका भाई राइटर एंड हर वाइफ, और जो उसकी हिज वाइफ सॉरी, वो बच पाएंगे या नहीं। इन सवालों का उत्तर जो है हमारे पास कक्षा जो 4 है उसके अंदर रहेगा। साथ ही साथ हम इसके जो शॉर्ट और ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं वो भी सोल्व करेंगे। दूसरा मैं मैसेज देना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के, वो अपनी नोटबुक को लेकर जरूर बैठें, क्योंकि बेटा जब आप नोटबुक को लेकर बैठेंगे तो आप कोई ना कोई डिफिकल्ट मीनिंग जरूर नोट करें। आपको करना क्या है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि आपको मीनिंग लिखने हैं। पहले मीनिंग लिख लो, पहले हाफ पोर्शन क्लास की आती है तो हाफ का मीनिंग लिख लो। मीनिंग लिखने के बाद आप
जब लेसन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद शॉर्ट और ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो एक साथ मिला के लिख सकते हैं। कई स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आता है कि सर एक साथ क्वेश्चन लिखें, तो बेटा एक साथ ही क्वेश्चन लिख लें, शॉर्ट प्लस ऐसे टाइप। परीक्षा में जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, जब भी आपका एनुअल एग्जाम होगा उसी में से क्वेश्चन पैटर्न आ जाएगा, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और जो पूरा आपको इंग्लिश का चैप्टर बनाना है वो इस प्रकार से क्रिएट करना है कि जिसके अंदर हर एक पेज का हेडिंग हो आपके पास, साथ ही साथ उसका एक पर्टिकुलर जो कंटेंट्स है वो उसके अंदर मैसेज हो विद राइटर्स नेम, कि उसका राइटर्स नेम क्या है। एंड बेटा जिस दिन मैं आपको कोई नोट काम नहीं भेजता तो आप इसका मतलब समझना कि उस दिन हमने हाफ लेसन पढ़ा है। लेसन का तो मैं आपको होमवर्क नहीं भेज सकता, हाँ इतना जरूर है कि जिस दिन हम लेसन पढ़ें उस दिन आप उस लिटरेचर का जो टेक्स्ट पढ़ा है उसको अवश्य पढ़ें, ताकि आपको जो आगे कक्षा आए उसमें पढ़ने के लिए कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वहाँ इस चीज को जरूर मेंशन करना है कि जो भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हैं वो इस प्रकार से ऑलरेडी तैयार करनी है कि उसका एक मैसेज जो है वो निकले, उसका अर्थ निकले। और जो लिटरेरी टेक्स्ट के दिन आपका फ्री डे होता है, भाई आप उस चीज को सीखते हो, कोई ना कोई कंक्लूजन आप निकालते हो उस चीज को लेकर, तो वहां आपको ये बात जरूर देखनी है कि कोई ऐसा मीनिंग आपको समझ में नहीं है तो आप बेटा हमें कमेंट करके उस चीज में बता सकते हैं। तो हम कल कक्षा 4 पढ़ेंगे। इतनी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।